हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स साइकिल चैप्टर की। पिछले दो क्लासेस में हमने देखा था कि साइकिल्स होता क्या है, इंट्रोडक्शन क्लास था हमारा, और उसके बाद हमने थ्योरम 10.1 किया था। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए गिवन पॉइंट ऑन ए सर्कल। सर्कल में हम लोग देखेंगे तीन तरह के केस, और उससे टेंजेंट्स कैसे बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, और थ्योरम 10.2 करेंगे, उसे प्रूव करेंगे। ठीक, शुरू करते हैं। नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए लाइन। मान लीजिए हमारे पास तीन सर्कल है। एक सर्कल ये है, एक सर्कल है ये, और एक सर्कल है ये। ठीक है, तीन सर्कल है हमारे पास। ओ कोई दिक्कत नहीं, सेंटर मैंने वही रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तीन केस है, तीन कैटेगरी है, केस 1, केस 2 एंड केस 3। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फर्स्ट केस में मैं एक पॉइंट दे देता हूँ P। सर्कल के अंदर मैंने पॉइंट ले लिया है P, और सेकंड केस में मैं ले लेता हूँ इस पॉइंट पर पॉइंट P, और थर्ड केस में मैं क्या करता हूँ, मैं पॉइंट P को बाहर ले लेता हूँ, बाहर ले लेता हूँ, इसलिए यहाँ ले लेता हूँ, ये हमारा पॉइंट P है। ठीक है, तो आप देखेंगे फर्स्ट केस में क्या हम लोग इसमें टेंजेंट बना सकते हैं। इज इट पॉसिबल टू मेक टेंजेंट इन द फर्स्ट सर्कल? इट इज़ नॉट पॉसिबल भाई, क्योंकि मैं जब भी बनाऊंगा लाइन में गो लाइक दिस, इट इज़ नॉट ए टेंजेंट बट इट इज़ ए सीकेंट। ये सीकेंट हो जाएगा, टेंजेंट नहीं होगा, ये हो जाएगा सीकेंट। सेकंड केस में जब पॉइंट P इस पे रहेगा, हमारी लाइन पे रहेगा, तब क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं एक टेंजेंट। ये टेंजेंट हमने बना दिया। सो इन फर्स्ट केस नो टेंजेंट इज पॉसिबल। अगर पॉइंट अंदर होगा तो टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। अगर पॉइंट सर्कल पे होगा, वन टेंजेंट इज पॉसिबल, ओनली वन एंड ओनली वन यूनिक टेंजेंट इज पॉसिबल। ओनली वन टेंजेंट इज पॉसिबल। और इसमें इस पॉइंट पे देखिएगा, लास्ट वाली कैटेगरी में इसमें क्या हो रहा है, इसमें मैं यहाँ पर एक ये और एक इधर से, टू टेंजेंट्स आर पॉसिबल। मान यहाँ छू रहा है इसको, ठीक है, इसको ले लीजिए T1, इसको ले लीजिए T2। दैट मीन्स टू टेंजेंट्स आर पॉसिबल, टू टेंजेंट्स आर पॉसिबल। कौन कौन से हैं, एक है PT1 और एक है PT2। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि तीन सर्कल, वी टुक थ्री सर्कल्स, तीन सर्कल लिए, एक में पॉइंट अंदर था, एक में पॉइंट सर्कल के ऊपर था,
और एक में पॉइंट सर्कल के बाहर था। पहले केस में नो टेंजेंट इज पॉसिबल बिकॉज इट बिकम्स अ सेकेंड। सेकेंड केस में ओनली वन टेंजेंट इज पॉसिबल, देख सकते हैं आप यहाँ पर एक पॉइंट पर टेंजेंट, बिकॉज टेंजेंट इज अ लाइन विच कट्स इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, यूनिक पॉइंट, इसलिए एक ही बन सका। लेकिन बाहर जब भी कभी कोई पॉइंट बाहर हो सर्कल के तो हम उसमें दो टेंजेंट बना सकते हैं, उससे ऊपर नहीं बना सकते, ओनली टू टेंजेंट्स आर पॉसिबल। ठीक, तो मैंने आपको दिखा दिया, आप देख सकते हैं उसको। अब क्या करेंगे इसमें, अब एक नया थ्योरम डिस्कस करेंगे और वो बताएंगे इसमें कॉमन प्रॉपर्टी होती है, जब भी कभी दो टेंजेंट जो होते हैं ये दोनों टेंजेंट हमेशा इक्वल होंगे, दैट मीन्स PT1 इज इक्वल टू PT2। क्लियर। एक और चीज़ जानना जरूरी है हम लोगों को इस पॉइंट पर, ये जो PT1 है PT2 इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द टेंजेंट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। ये पॉइंट समझना जरूरी है। लेंथ ऑफ द टेंजेंट, दिस इज का लेंथ ऑफ द टेंजेंट, दिस का लेंथ ऑफ द टेंजेंट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सटर्नल पॉइंट P एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विच इज T1 इन दिस केस। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, जहाँ पर टेंजेंट सर्कल के साथ सर्कल को टच करता है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सटर्नल पॉइंट P एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो I think you have understood. This was about number of tangents from a point on a circle. ठीक, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। थ्योरम 10.2 बोर्ड पर देख लें। द लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। फिगर आपके सामने है जो मैंने बना रखा है, थर्ड केस, वही हम इसको प्रूव करेंगे। थ्योरम भी आपके बोर्ड पर है। देखिए बात हो रही है यहाँ पर, द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स PT1 and PT2 ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P to a circle are equal. So we have to prove that first given क्या है, given क्या है, ध्यान से देखिए। A circle with center O and a point P lying outside the circle. And two tangents are, इसको कर दो Q. For simplicity, it will be helpful to you. And two tangents PQ and PR drawn from P. क्या है इस पे, गिवन क्या है, अ सर्कल विद सेंटर O and a point P lying outside the circle and two tangents PQ and PR drawn from P. तो क्या करना हम लोगों को इसमें, टू प्रूव PQ is equal to PR. We have to prove that PQ is equal to PR. तो क्या करेंगे हम लोग भाई, हम लोग सबसे पहले काम ये करेंगे कि इसको ज्वाइन कर देंगे OP। ठीक है, OP को ज्वाइन कर देंगे, OP को ज्वाइन कर देंगे और OR को ज्वाइन कर देंगे और OQ को भी ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन छोटा सा, ज्वाइन OP OQ एंड OR। अब देखते हैं प्रूफ क्या होगा। भाई हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है PQ इज इक्वल टू PR। ठीक है, तो व्हाट विल डू इज इन ट्राइंगल OQ
इन ट्राइंगल ओ क्यू पी एंड ट्राइंगल ओ आर पी, आप देख सकते हैं ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर। क्यों? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। आपको पता है बात कि सर्कल के रेडियस बराबर होंगे हमेशा। तो इस ट्राइंगल में, इन दो ट्राइंगल में ओ क्यू इज इक्वल टू आर एंड ओ पी इज इक्वल टू ओ पी कॉमन। और एंगल ओ क्यू पी, दिस एंगल एंड एंगल ओ आर पी, एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू एंगल ओ आर पी इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। थ्योरम 10.1 अगर आपको याद हो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था। क्यों? ओ क्यू इज द रेडियस एंड पी क्यू इज द टेंजेंट, सो ओ क्यू विल बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू। थ्योरम 10.1 बताता है। ठीक है, जब भी कभी कोई रेडियस हो और जो भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, टेंजेंट होगा, वो इसको परपेंडिकुलर होगा। सो बोथ आर 90 डिग्री। इससे क्या मालूम पड़ा? देयरफॉर वी कैन से दैट ट्राइंगल ओ क्यू पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ आर पी बाई RHS क्राइटेरियन। RHS क्या होता है? जब भी कभी कोई राइट एंगल ट्राइंगल हो तो हम RHS लगा सकते हैं, एक राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज और कोई भी साइड। Therefore, we can say that PQ is equal to PR by CPCT. Hence, proved. इतना काफी। PQ is equal to PR. I hope you have understood this. और ये थियरम तो हमने प्रूव कर दिया। The lengths of the tangents, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Lengths of the tangents drawn from an external point to a circle are equal. इसकी सहायता से हम लोग बहुत से क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो आगे एक्सरसाइज में आने वाले हैं। ठीक, ये ऑफिसर थियरम जो बता रहा था कि कोई भी अगर रेडियस हो और टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो भी टेंजेंट होगा वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर हो, जो भी हम लोगों ने यहाँ पर किया। ओ क्यू बस इतना ही करना है। ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ओ आर, अगर ओ आर रेडियस है और ये टेंजेंट है देन इट विल बी परपेंडिकुलर। ठीक, 2 पॉइंट हो गए हमारे। और हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज को लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।